हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके स्ट्रक्चर की, और कैसे उस स्ट्रक्चर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, ये हमने अभी तक पढ़ा था। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमने यहाँ पे बात की थी एंथर के स्ट्रक्चर की। एंथर यहाँ पे क्या है, हमने कहा था जब हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था तो उसमें दो पार्टों की हमने बात की थी, एक मेल स्ट्रक्चर आया था और एक फीमेल स्ट्रक्चर आया था। और हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो मेल स्ट्रक्चर है उसे हमने स्टेमेन कहा था। स्टेमेन यानी कि पुंकेसर। अब हमने कहा जो स्टेमेन है उसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट, हम उसे कह रहे हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है वो एंथर है, जो आपको बाइलोब्ड दिखाई दे रहे हैं, दो लोब इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। जो डंडी नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है उसे हमने क्या कहा, फिलामेंट कहा। यही चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं। हमने कहा है कि एक स्टेमेन में क्या क्या होता है, तंतु होता है, जो लंबी डंडी नुमा संरचना है उसे हम क्या कह रहे हैं, तंतु कह रहे हैं। और जो डंडी के ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कह रहे हैं, परागकोश कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि क्या हो अगर हम ये जो एंथर वाला पार्ट है, क्या हो इस एंथर को अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम देखें कि इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जा रही हैं, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या देखा, उसके बाद हमारे पास आया टीएस ऑफ एंथर। एंथर का टीएस हमने देखा और हमने क्या देखा, हमने कहा कि ये जो बाइलोब्ड है इसमें चार कॉर्नर हैं, जिसे हमने हर एक कॉर्नर को हमने थीका कहा, यानी कि चार थीका है। इन चार थीका में क्या है, चार अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उसका फॉर्मेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को डिटेल में देखा। हमने देखा ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कैसा दिखता होगा। तो ये हमारे पास इमेज आती है किसकी, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की। इसमें बहुत सारी सेल्स थी और इन सेल्स को हमने क्या कहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा है। बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे होती है। आपको बताया गया है कि इसका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों रखा गया है, क्योंकि ये क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर को बनाएंगे। माइक्रोस्पोर क्या होगा, माइक्रोस्पोर के अंदर ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे मेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। हमने कहा कि जो मदर सेल है वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर को बनाएंगी, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो सेल जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा उसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को जब हमने उठाया, ये वाली इमेज हमारे पास आई है। हमने कहा कि जब हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल को उठाया तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 2n था, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी तक आपको 2n, n, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, इस सब का मतलब पता होना चाहिए। माइटोसिस, मियोसिस, जो ये वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 2n है, यानी कि फुल है। ठीक है। क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हो गई थी। मियोसिस फर्स्ट हुई तो दो सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब मियोसिस फर्स्ट का क्या मतलब है, हमने कहा मियोसिस एक ही होगी लेकिन अलग अलग पार्ट में होगी। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड यहाँ पे होगा, यानी मियोसिस एक ही बार में कंप्लीटली नहीं हो रही है, आधे आधे में हो रही है। आधी मियोसिस पहले हुई, आधी मियोसिस बाद में होगी। ठीक है। जब मियोसिस फर्स्ट हुई तो दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये दोनों सेल क्या थे, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके द्वारा जुड़े हुए थे, सेपरेट सेल नहीं बने हैं। यहाँ पे अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, जब मियोसिस सेकंड हुई, अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड हुई तो मियोसिस सेकंड होने के बाद यहाँ पे चार सेल का निर्माण हो गया है, यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पे चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका काम क्या है, माइक्रोस्पोर का निर्माण करना। अब क्योंकि माइक्रोस्पोर का जो नंबर है वो चार है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं। देखिए
क्या है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और हम एक माइक्रोस्पोर मदर के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा होगा एक माइक्रोस्पोर मदर के अंदर। और जो एक माइक्रोस्पोर मदर के अंदर हो रहा है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जो हो रहा है वही अदर सेल के साथ भी हो रहा है, यानी कि हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, जिसे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड हम कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कल कर चुके थे। नंबर 4 में हम आ गए हैं। अब क्या हुआ, हमने कहा कि ये जो माइक्रोस्पोर है, हर माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से भी हमने एक माइक्रोस्पोर को ले लिया है, क्योंकि जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर के अंदर होगी वही जो अदर 3 है उनके अंदर भी वही प्रोसेस होगी। अब हमने क्या किया, एक माइक्रोस्पोर को हमने ले लिया है, और अब हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या होगा। जब हमने माइक्रोस्पोर को लिया तो हमने उसमें क्या देखा, हमें वैक्यूल इसमें दिखाई दिया और न्यूक्लियस उसमें दिखाई दिया है। प्लस हमें ये ध्यान रखना है कि ये एन ही चल रहे हैं। जब से यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हुई है तब से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया है सेल में वो एन हो गया है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, ये जो माइक्रोस्पोर था, इस माइक्रोस्पोर में अब माइटोसिस की प्रोसेस हुई। कौन सी प्रोसेस हुई, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। और जब माइटोसिस की प्रोसेस हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं, जो केंद्र है उनमें विभाजन हो गया है, और एक सेल के अंदर दूसरी सेल का यहाँ पे निर्माण हो गया है, यानी कि डबल सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है, 2 सेल का निर्माण हो गया। कौन कौन सी है वो एक 2 सेल, एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल आ गई है, जो बड़ी आपको सेल दिखाई दे रही है बाहर, और इस बड़ी सेल के अंदर आपको एक छोटी सी सेल दिखाई दे रही है, ये वाली जो सेल है इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। कौन कौन सी सेल हमारे पास बनी है, वेजिटेटिव सेल बन गई है और जनरेटिव सेल बन गई है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, जो डबल सेल स्टेज हमें मिली है, इस सेल के बाहर अब कुछ कवरिंग आ जाती है। क्यों कवरिंग आ रही है, देखिए कवरिंग जब भी आती है, जो बाहरी आवरण आता है, तो उसका मेन फंक्शन यही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे 2 लेयर बनी है। देखिए, ये तो हमारी जो सेल थी, ये हमारी क्या है, पहली सेल है, और ये जो अंदर है ये दूसरी सेल हमारे पास आ गई है। अब इसके बाहर की जो लेयर है उसे हमने इंटाइन कहा। ठीक है, एक लेयर है उसे हम इंटाइन कह रहे हैं, इंटाइन के बाहर भी एक और लेयर है उसे हम एक्साइन कह रहे हैं। अब इंटाइन और एक्साइन के स्ट्रक्चर को जब हमने देखा तो हमने क्या देखा, जो इंटाइन है वो तो क्या है, प्रॉपरली एक लेयर होती है, एक आवरण जैसा होता है वैसा ही है। प्लस हमने कहा कि जो इंटाइन है वो क्या है, सॉफ्ट है। लेकिन एक्साइन को हमने क्या देखा, एक्साइन प्रॉपरली नहीं है, आधे हाथ से टूटी फूटी सी है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, हमने कहा पॉलिन ग्रेन अब हमारे पास बन गया है। पॉलिन ग्रेन की हमने बात की है, क्या बना हमारे पास पॉलिन ग्रेन में, देख लेते हैं। देखिए, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो आपको एक सिंगल डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। हमने कहा हमारे पास जो एंड स्ट्रक्चर आया है वो किसका आया है, पॉलिन ग्रेन का आया है। तो क्या क्या चीजें हमने पॉलिन ग्रेन में देखी है अभी तक, हमने कहा कि हमारे पास 2 सेल बनी है, एक तो ये सेल है और इसके अंदर एक और सेल हमने यहाँ पे देखी, 2 सेल हमने बना दी है। अब हमने कहा कि इसके बाहर क्या है, अलग अलग लेयर होती हैं। ये जो लेयर है इसे हमने क्या कहा, हमने कहा इसका नाम है इंटाइन। अब इंटाइन क्या है, प्रॉपरली है और क्या है, स्मूथ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने कहा ये है एक्साइन आ गई है। अब एक्साइन कैसी थी, टूटी फूटी थी, टूटी फूटी यानी कि प्रॉपरली नहीं है। एक्साइन क्या थी, प्रॉपरली नहीं थी, टूटी टूटी थी बीच बीच में। और जहां से ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, जहां पे ये गैप था उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा जर्म पोर। ये जो गैप है, जहां पे भी आपको गैप दिखाई दे रही है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, इसे हमने क्या नाम दिया, हमने इसे कहा जर्म पोर। ये हमारे पास आया पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है पॉलन ग्रेन बन गया है तो क्या यही मेल गैमेट है, नहीं, ये मेल गैमेट नहीं है।
मेल गैमेट अभी बनना बाकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाइम के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कि इसी से क्या होगा, अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग्जाइम क्या होती है, ये क्या है, सबसे बाहरी कवर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। तो एग्जाइम किससे बनी होती है, स्पोरोपॉलिनिन से बनी होती है। किससे बनी है, स्पोरोपॉलिनिन से। आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास दिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाइम किससे बनी है और एंटाइन किससे बनी है। और अगर हम बात करें एंटाइन की, तो एंटाइन किससे बनी है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से। अब क्या होता है, ये जो एग्जाइम है ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इस पे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, ये हर एक चीज के लिए रेजिस्टेंट है। जैसे कि हमने कहा कोई एंजाइम है, कोई एसिड है, कोई भी इसे ब्रेक नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ध्यान रखिए, ये भी आपकी बुक में दिया गया है कि जो एग्जाइम है वो किस किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है। हमने कहा कोई भी एंजाइम हो गया, कोई भी एसिड हो गया। अब देखिए एसिड की बात हो रही है तो हमने बहुत स्ट्रांग एसिड भी पढ़े हैं, तो एसिड भी से नहीं तोड़ पा रहा है, एंजाइम भी से नहीं तोड़ पा रहा है, अदर जो चीजें होती हैं वो भी से नहीं तोड़ पाती हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो एग्जाइम है वो कितना स्ट्रांग होगा। अब क्या होता है, इसी पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब इस मेल गैमेट को यहाँ से जो एंथर होगा, एंथर से निकल के उसे स्टिग्मा में जाना है, फीमेल पार्ट में जाना है, ताकि वहां पे फ्यूजन हो सके। तो इसके लिए क्या होगा, जो मेल गैमेट है उसे बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमने अभी पढ़ा है कि एग्जाइन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे कोई भी तोड़ नहीं पाता है, तो इस हिसाब से जो मेल गैमेट है वो नहीं निकल पाएगा। तो इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे जर्म पोर बनाया गया है। इसी जर्म पोर से क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो निकलता है और स्टिग्मा में जाता है। तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे आपको पहले पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझना है। अब देखिए, हमने कहा मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो 60% एंजियोस्पर्म है, जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी ट्री हैं, तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा ये कहाँ होगा, स्टिग्मा में होगा। कैसे होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है, जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या होगा, स्टिग्मा में चला जाएगा। ठीक है, अब जब स्टिग्मा में जाएगा तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वहां पे क्या होता है, इस पॉलन ग्रेन में क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, माइटोसिस की प्रोसेस हुई तो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, जो बड़ी वाली हमारी सेल थी जिसे हम वेजिटेटिव सेल कह रहे थे, ये सेल हमारे पास आ गई है। और यहाँ पे जो जनरेटिव सेल हमारे पास थी वो क्या था, दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है। क्या हुआ, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गई है। और बाहर इसकी लेयर जो है वो है, जो हमने एक्साइन और एंटाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। क्या हुआ, हमने कहा 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वहां पे माइटोसिस की प्रोसेस होगी। और यहाँ पे 3 सेल स्टेज आप देख रहे हैं, कौन कौन सी सेल यहाँ पे बनी है, 3 सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है। एक सेल ये है जिसे हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, दूसरी सेल ये है, और तीसरी सेल यहाँ पे क्या है, ये हो गई है। 3 सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे क्या हो गया, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, ये जो मेल गैमेट हैं जैसे ये मेच्योर होंगे, ये जर्म पोर से निकलेंगे और स्टिग्मा पे चले जाएंगे। ये बात है 40% एंजियोस्पर्म की। अब अगर हम बात करें 60% एंजियोस्पर्म की, तो वहां पे क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन जाएगा यहाँ स्टिग्मा में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर माइटोसिस की प्रोसेस होगी और यहीं पे फिर क्या होगा, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये पॉलन ट्यूब आई और यहाँ से क्या हो गया, मेल गैमेट रिलीज हो गए हैं। ठीक है, कितने में होता है ये, 60% एंजियोस्पर्म में कहाँ पे बनेगा मेल गैमेट, स्टिग्मा में बनेगा। और 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वहां पे जो मेल गैमेट कहाँ पे बनेगा, मेल गैमेट
जो एंथर में ही यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए अब इसी चीज को अगर हम इस इमेज के थ्रू देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हमने कहा ये हमारे पास क्या गया है, ये हमारे पास क्या गया है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ। पहला हमारे पास आ गया है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में फिर से चेंजेस हुए, डिवीजन हुआ, और यहाँ पे फाइनली जो सेकंड इमेज आप देखोगे यहाँ पे टेट्राड बन गए हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में हमने एक माइक्रोस्पोर का यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया है, जो आपको नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, एक माइक्रोस्पोर को यहाँ पे ले लिया है। माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, यहाँ पे अब माइटोसिस की प्रोसेस हुई। देखिए यहाँ पे क्या है, माइटोसिस की प्रोसेस हो गई है और 2 सेल यहाँ पे बन गई है। चौथी इमेज में आपने क्या देखा, आपको हर एक इमेज में डिटेल में बताया गया है, मैं आपको उतना बता रही हूँ। अगर आप जो जहाँ पे मैंने नंबरिंग की है, अगर आप उतने ही डायग्राम बनाएंगे तो फिर भी आपका हो जाएगा। हमने क्या किया है कि 4th नंबर में आपको बताया गया है कि जो माइक्रोस्पोर है वहाँ पे 2 सेल बन गई हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में आप देख रहे हैं कि एंटाइन और एक्साइन में आपको दिखाया गया है। जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जिगजैग मोशन, जिगजैग स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है, वो क्या है, यहाँ पे एक्साइन है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस सेकेंड हुई। अब जब माइटोसिस सेकेंड हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यही प्रोसेस आपको पूरी इस इमेज के थ्रू दिखाई गई है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कितने मियोसिस हुए और कितने माइटोसिस हुए, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जब भी यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन में कितने मियोसिस हुए और कितने माइटोसिस हुए। तो आपने देखा, जब हम स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे एक मियोसिस हुई, मियोसिस का नंबर कितना था, 1। और सेकेंड हमने क्या देखा, माइटोसिस। माइटोसिस कितनी हुई, यहाँ पे 2 माइटोसिस यहाँ पे हुई है। कहाँ कहाँ पे हुई है ये आपको ध्यान रख। देखिए, एक माइटोसिस तो हमने तब देखी जब यहाँ पे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ, और एक माइटोसिस हमने तब देखी जब यहाँ पे जनरेटिव सेल से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था किसके बारे में, मेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में। अब जो भी चीजें हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ी हैं उसे अगर लैंग्वेज में हम पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे। हमने क्या देखा, हमने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड अ माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम पॉलन सैक भी कह रहे हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन उसी सैक में हो रहा है। समझ रहे हैं आप कि माइक्रोस्पोरेंजियम कौन है, यही हमने जब हमने एंथर को जब हमने कट किया था तो इस प्रकार से हमने देखा था। ये हमारे पास थीका आ गए हैं, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु कहते हैं। क्या है ये, लघु बीजाणु जिसे हम कहते हैं, यह माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा बाय meiotic or reduction division. The formation of pollen grain from the microspores is termed as microgametogenesis, यानी कि लघु बीजाणु जनन एक लघु बीजाणुधानी या परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनीकरण विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण है। माइक्रोस्पोर से परागकणों के बनने को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये हमने क्या जाना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन हमने देखी, यानी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या फिर लघु बीजाणुओं के निर्माण को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हमने कहा कि जो माइक्रोस्पोर है उनका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु धानी कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है।
नेक्स्ट हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब देखते हैं कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में हमने क्या क्या चीजें की। हमने सबसे पहले क्या किया, द डेवलपिंग एंथर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। ये कह रहा है कि जो एंथर है उनमें दो प्रकार की सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब साफ है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होगी उससे नई सेल का फॉर्मेशन होगा, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होगी उससे नई सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द डिप्लॉयड सेल्स और the reproductive cells in the sporogenous tissues of microsporangium called म्योसाइट्स और पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे थे, उन्हीं की बात अभी तक हो रही है। डिवाइड बाय म्योसिस टू प्रोड्यूस्ड फॉर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एंथर होता है दो प्रकार की सेल होती हैं, एक होती है रिप्रोडक्टिव, एक होती है नॉन रिप्रोडक्टिव। तो इनमें से जो रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह रहे हैं या पॉलन मदर सेल भी कह रहे हैं, उसमें क्या होगा, यहाँ पे म्योसिस की प्रोसेस होगी और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का यहाँ पे निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पे कितने लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है, 4 लघु बीजाणु या 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द फर्स्ट reduction division gives 2 nuclei and the second division finally gives a tetrad of microspore। यानी कि टेट्राड यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म द एंथर टिश्यू लेयर्स इंक्लूडिंग एपिडर्मल, टैपेटल एंड कॉर्टिकल लेयर्स। अब किसकी लेयर्स की बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है, जो हमने एंथर का जब हमने टीएस देखा था तो हमने क्या कहा था, जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी लेयर आपको बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द टैपेटल लेयर फंक्शंस एज द न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर द डेवलपिंग एंथर। टैपेटल का आपको क्या फंक्शन बताया गया है कि जहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो भी वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, चाहे वो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा कौन, टैपेटल जो लेयर होती है। तो यही चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे हो रहा है। आपने कहा विकासशील एंथर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रजनन और गैर प्रजनन कोशिकाएं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द्विगुणित कोशिकाएं या माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजेनेसिस ऊतक में प्रजनन कोशिकाएं, जिन्हें मायोसाइट्स या पराग मदर सेल कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित माइक्रोस्पोर्स का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा पहला न्यूनीकरण विभाजन 2 नाभिक देता है, यानी कि पहले डिवीजन में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरा विभाजन अंत में लघु बीजाणुओं का चतुष्क देता है, यानी कि पहले 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। गैर प्रजनन कोशिकाएं एपिडर्मल, टैपेटल और कार्टिकल परतों सहित एंथर ऊतक परतों का निर्माण करती हैं। और लास्ट में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे फंक्शन बताया गया है टैपेटल का क्या फंक्शन होता है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, टैपेटम है। ये जो लेयर है उसका क्या नाम है, टैपेटम यहाँ पे नाम है। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। क्या बात की, हमने कहा द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म माइक्रोस्पोर्स इज टर्म्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। यानी कि क्या कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसे हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन अभी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इट बिगन्स विद द expansion of microspore and the formation of large vacuole। next क्या बात है यहाँ पे, it is followed by a displacement of the microspore nucleus from the central to one side of the cell against the microspore wall। and next क्या हुआ यहाँ पे, here the first pollen mitosis take place that produce a large vegetative cell and small generative cell containing the haploid nucleus। देखिए, अगर आपने प्रोसेस को, डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा है तो आप लैंग्वेज खुद से यहाँ पे बना सकते हैं। सिंपली हमने क्या जाना, हमने कहा कि जब टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ तो माइक्रोस्पोर को हमने लिया। अब माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस हुई, जिससे कि 2 सेल यहाँ पे बनी है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, और सारे ही हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे हैप्लॉइड का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, n यहाँ पे होगा।
नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा था जनरेटिव सेल्स दैट वाज अटैच टू माइक्रोस्पोर वॉल स्टार्ट डिटैचिंग एंड is engulfed by the vegetative cell forming a unique cell within a cell structure. नेक्स्ट हमने क्या बात की, द engulfed vegetative cells then undergo pollen mitosis to form two pollen sperm called packed in the cytoplasm. देखिए अब हमने क्या देखा, हमने कहा जब यहाँ पे टू सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है, फिर से माइटोसिस की प्रोसेस होगी और जो जनरेटिव सेल है उसमें डिवीजन होगा। एक जनरेटिव सेल से दो सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है और 3 सेल स्टेज हमें मिल गई है। तो 3 सेल स्टेज जब भी आए तब यहाँ पे क्या हो गया है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहीं पे हमने क्या देखा कि गैमेट का निर्माण हो गया है, यही बात हमने यहाँ पे पढ़ी है। कैसे हुआ परागकणों का निर्माण, हमने कहा माइक्रोस्पोर से परागकणों के बनने को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। यह लघु बीजाणु से विस्तार और एक बड़ी राजधानी के बनने से शुरू होता है। इसके बाद माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस का केंद्र से सेल के एक तरफ माइक्रोस्पोर दीवार के खिलाफ विस्थापन होता है। यहाँ पहला पराग समसूत्रण होता है जो एक बड़ी वनस्पति कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका का निर्माण करता है जिसमें अगुणित नाभिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा जनन कोशिका जो माइक्रोस्पोर दीवार से जुड़ी हुई होती है अलग होना शुरू होती है और वनस्पति कोशिका से घिर जाती है और एक कोशिका के भीतर एक अद्वितीय कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, घिरी हुई वनस्पति कोशिकाएं तब पराग समसूत्रण सेकंड से गुजरती हैं जिससे साइटोप्लाज्म में पैक 2 पराग शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पराग शुक्राणु हैं यही क्या है, हमारे गैमेट हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या जाना, हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखते हैं जब भी किसी प्लांट में हम क्या देखते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखते हैं। तो क्लास हमने जाना कि कैसे यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम पढ़ेंगे कि कैसे फीमेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है आपको वो रिवाइज करना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।